जब हम छोटे होते हैं, यंग एज में होते हैं, यानी कि जब हम टीनेज को क्रॉस करने ही वाले होते हैं, कॉलेज में हमारा नया नया एडमिशन होने वाला होता है, तो वो वाला जो एज ग्रुप होता है हमारा बहुत ज़्यादा चंचल वाला होता है। हमारा मन स्थिर नहीं रहता है और हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। इनमें सबसे आगे होती है वो चीज़ जिसमें हम कभी पैसे बचा लेते हैं। हम थोड़े भी पैसे बचा लेते हैं कोई भी शॉर्टकट को अपना के, तो हमें ऐसा लगता है कि वाह, हमने जो कर लिया वो अब कोई और नहीं कर सकता। हमने दुनिया जीत ली, हमने दुनिया समझ ली, हमने बहुत कुछ देख लिया है, हम ऐसा समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार इस तरह के शॉर्टकट हमारी जिंदगी में बुरा प्रभाव डाल जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट, जैसे कि आप लोगों को पहले भी हमने बताया, अच्छे नहीं होते। नॉर्मल तरीका आजमाओ और हमेशा वही करो जो बड़ों ने आपके लिए सोच कर रखा है, खासकर वो टाइम पे जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। एक बार पैरों में खड़े हो जाएंगे तो सचमुच में आपको दीन दुनिया के बारे में समझ में आ जाएगा। तो आज की ये कहानी में आप लोग एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानने वाले हैं जिसमें कुछ बच्चों ने एक शॉर्टकट को अपनाया और उस शॉर्टकट की वजह से इनकी जिंदगी पर क्या नुकसान पड़ा, ये आप लोग जानेंगे आज की सच्ची भूतिया कहानी के साथ। तो शुरुआत करते हैं जिया से। कैसे हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, डिटेल में बताओ। ये 2015 या 16 की बात है। ये जो हरिओम नाम का लड़का जिसने स्टोरी लिख के भेजा है हम लोगों को, उसके कजिन और उसके दो दोस्तों के साथ ये घटना घटी थी। लेकिन ये घटना इसके साथ भी घट सकती थी। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना कि आपके पास पैसे ना होना भी अच्छा होता है। अच्छा होता है, क्योंकि अगर इसके पास पैसे होते, अगर वो उनके साथ चला गया होता हरिओम भी, तो शायद उसके साथ भी सेम घटना घटती, शायद वो अभी जिंदा होता भी कि नहीं होता। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो कैसे हुआ, किसके साथ हुआ ये जो हरिओम है, ये और इसके चाचा का लड़का, ये लोग सोचते हैं कि हमको क्या स्टडी करना चाहिए, आगे जॉब के लिए सोचते हैं क्या जॉब करना चाहिए, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं। तभी जो ये हरिओम का चाचा का लड़का था, वो उसके मामा जी बताते हैं कि तुम लोग मर्चेंट नेवी में ट्राई करो। अच्छा। कि मतलब अप्लाई करो कि वहाँ पे हो गया तो तुम लोग की लाइफ सेट हो जाएगी और बहुत सही रहेगा, क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। हाँ। तो ये लोग सोचते हैं हाँ यार सही बात है, हम लोग उसमें ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो फिर तो लाइफ सेट हो ही जाएगी। हरिओम और उसका जो भाई है, कजन भाई, ये लोग अप्लाई करने के लिए सोचते हैं कि लखनऊ अप्लाई करेंगे और वहाँ पे रह के हम स्टडी करेंगे। और इसके जो भाई था, उसके दो दोस्त भी बोलते हैं हाँ भाई हम लोग भी करेंगे, अपन चारों चलेंगे, मस्त पढ़ेंगे लिखेंगे वहाँ पे, अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। सब लोग पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। हरिओम के भाई के पास भी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, उसके दोस्तों के पास हो जाते हैं, लेकिन इसके पास पैसे नहीं हो पाते हैं। अच्छा। तो ये बोलता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ लखनऊ पढ़ने के लिए नहीं आ पाऊंगा। शायद ये लोग रांची के रहने वाले थे, तो बोलते हैं कि तुम लोगों के साथ पढ़ने नहीं आ पाऊंगा, अभी देखता हूँ मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा, या कभी देखूंगा मैं कुछ और जॉब ट्राई कर लूंगा। तो मतलब हरिओम तो नहीं जा हाँ, पाया, नहीं जा चाचा के लड़के और उसके कुछ रिलेटिव फ्रेंड्स ये सब चले गए। ये लोग लखनऊ पहुंच जाते हैं अपने स्टडी कंप्लीट करने के लिए, मर्चेंट नेवी में अप्लाई करने के लिए। कितने लड़के थे टोटल? ये 3 थे। अच्छा, 3 लड़के। तीनों का नाम बता देती हूँ। हाँ। एक का नाम था अभिषेक, एक का नाम था अजू और एक का नाम था किशोर। जो इसके चाचा का लड़का था उसका नाम किशोर था। अच्छा। और अजू और अभिषेक ये दोनों अलग अलग थे, उनके दोस्त थे। ऐसी जैसे गांव शहर में दोस्त होते ना, वैसे टाइप के थे। ये लोग पहुंच जाते हैं लखनऊ, जहाँ पे ये लोग बॉयज हॉस्टल में रहने वाले थे, जहाँ पे सब लड़के लोग रह के स्टडी करते हैं, वहाँ पे रहने वाले थे। बहुत खराब सिचुएशन होती है भाई, मैंने भी देखा हूँ। बॉयज हॉस्टल में पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है। जितने आपके फ्लोर में लड़के रहेंगे ना, वो सारे कई बार एक लड़के के रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। और खाली बातें मस्ती चलती है, पढ़ाई बहुत कम होती है। और वो एज भी ऐसी होती है कि मस्ती करना ज्यादा सोचता है सब इंसान को। तो ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं और ये लोग देखते कि यार यहाँ पे एक एक बड़े बड़े रूम से उसमें 15-15, 10-10 लोग रह रहे हैं, वहीं पे बिछा के गद्दा सो रहे हैं। यार मजा नहीं आएगा, इतने लोगों के साथ कैसे रहेंगे। ये लोग अपने शहर रांची से आए थे, इनको लग रहा था यार ऐसे कैसे रहेंगे, नहीं होता है कंफर्टेबल। बहुत लोग होते हैं जो बहुत लोग साथ कंफर्टेबली नहीं रह पाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं यार अपन को थोड़ा वैसा रूम चाहिए जिसमें सिर्फ अपन तीनों रहे। हाँ, थोड़ी इनको प्राइवेसी चाहिए थी। प्राइवेसी चाहिए थी। तो ये लोग रूम ढूंढते हैं, लेकिन जो भी वहाँ के लोग थे बोलते नहीं भाई यहाँ पे तो ऐसा ही है कि 10-15 लोगों को एक साथ रहना पड़ता है और हम ऐसे ही रूम देते हैं। ये लोग रूम देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनके जो रूम देख रहे थे उसके 5-6 रूम छोड़ के एक रूम पे ताला दिखाई देता है। उस रूम में ताला लगा हुआ है।
तो वो लोग बोलते हैं यार ये रूम तो खाली है, आप कैसे बोल रहे हो दूसरा रूम खाली नहीं है, आप इसमें रहने के लिए बोल रहे हो इतने लड़कों के साथ, देखो ताला लगा हुआ है। तो वो जो दिखाने वाला आदमी था वो बोलता है कि नहीं भाई ये रूम खाली है और खाली ही रहेगी, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। ये लोग बोलते क्यों नहीं रह सकते? तो वो बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पे एक लड़के ने फांसी लगाया था लटका के और खत्म हो गया था, इसीलिए तब से ये रूम बंद ही है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। और बहुत लोगों का मानना है कि रात में कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं जो दूसरे रूम में रहते हैं उनको भी आती है। तो इस रूम को तो हम दे ही नहीं सकते तुम लोगों को, ताला लगा हुआ तो कैसे खोल के दे सकते हैं? ये लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो नहीं मानते भूत प्रेत, हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला, दे दो यार दे दो, ऐसा बहुत बोलते हैं। लेकिन बोलता है नहीं हम दे नहीं, अलाउ ही नहीं कर सकते, हम कैसे दे सकते हैं? तो उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत मनाते हैं, शायद दिए होंगे पैसे वैसे भी, तो वो आदमी मान जाता है, बोलता है कि ठीक है भाई, लेकिन मतलब किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं भाई ठीक है ना, अब हम लोग समझेंगे जो भी प्रॉब्लम हो गया आगे चल के, भूतिया प्रॉब्लम है या बाहर की प्रॉब्लम है, तुम्हारा काम हो गया ना, बस बात खत्म हो गई। उसमें से जो एक लड़का था, किशोर का जो दोस्त था, वो ड्रिंक करता था और सिगरेट भी बहुत ज्यादा पीता था। तो उसकी तो लाइफ सेट है, उसको तो यही चाहिए था, अकेले रहना है। और उसके लिए एक और लाइफ सेट वाली बात थी कि यहाँ पे भूतिया एक्टिविटी होती है तो फिर मस्त पीऊंगा और भूतिया एक्टिविटी देखूंगा, मजे आएंगे बहुत। कुछ लोगों को लगता है कि भूतिया एक्टिविटी पीने के बाद बहुत मजे आने वाले, लेकिन कुछ लोग सजे हो जाते हैं वैसे में, ये कूल नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ, तो वो लड़का ऐसे ही सोचता है, एक लड़का, उसमें अभिषेक था या अजुत था, कौन सोचता है नहीं पता मेरे को। तो ये बोले वो जाते हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और मस्त रहने लगते हैं, लेकिन पहले रात से ही इनके साथ एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो बाहर रूम में रहते हैं उनको तो आवाजें आती थी, तो इनको क्यों नहीं आएगी? इसमें से जो अभिषेक था वो रात में सो रहा होता है, उसको ना अचानक से किसी के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आती है। तो उठता है अचानक से, बोलता है भाई किसकी रोने की आवाज आ रही है? तो जो दोनों दोस्त लोग थे, किशोर और अज्जू, बोल रहे हैं कि किसी की भी तो आवाज नहीं आ रही है। तो बोलता है नहीं भाई किसी की बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तो बोलते तो भाई तू सपना देख रहा होगा, कुछ सोया था ना अभी, सपना देख रहा होगा। तो बोलता है नहीं भाई सिर्फ आंख ही बंद किया था, इतनी जल्दी कैसे सो सकता हूँ, मेरे को किसी को रोने की आवाज आ रही थी। बोलते नहीं आ रही थी, सब बहस होता है, सो जाते हैं। फिर उसके बाद से इनके घर पे ना कुछ एक्टिविटी होने स्टार्ट हो जाती है। कभी भी इनके घर पे कुछ भी अचानक से गिर जाता था, कुछ भी ये लोग बात कर रहे हैं ऐसे बैठे हुए, ऐसे लगता था जुब से कोई यहाँ से चल के गया। ऐसी एक्टिविटी इनके घर पे होने स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये लोग इग्नोर कर रहे थे, नहीं मानते थे। ये लोग सोचते थे यार कुछ नहीं यार ऐसे ही है। अभिषेक थोड़ा बहुत मानता था, जैसे जनरली ज्यादातर दुनिया में होता है। हाँ, तो अभिषेक थोड़ा बहुत मानता था, लेकिन बाकी लोग नहीं मानते थे, बोलते थे हो गया होगा ठीक है, कुछ नहीं है यार, और भूत बात कुछ नहीं था, क्या कर लेंगे हमारा, ऐसा वाला था। तो इनके साथ एक दिन तो कुछ बहुत अजीब होने वाला था, जिसके बारे में इनको भनक भी नहीं थी। रात में सो रहा था अज्जू, जिसके साथ कोई भी रोने की घटना कैसी नहीं हुई थी, अभिषेक के साथ हुई थी पिछली रात में। वो सो रहा था, अचानक से उसको लगता है किसी ने बहुत जोर से उसे खींचा है और खींच के पटक दिया है, सोए ही। कोई ऐसा खींचता नहीं, किसी बॉडी खींच के फेंक देता है। हाँ, वैसा हो गया। वो एकदम घबरा गया, एकदम डर गया, उठ के देखने लगा क्या है भाई, क्या है, क्या कर रहे हो तुम लोग? पूछने लगा दोनों दोस्तों से, वो लोग भी सो रहे थे, बोल रहे हम क्या कर रहे हैं। वो लोग उठ रहे हैं, आंख मल के देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि सोए हुए थे यार हम लोग, क्यों उठा दिया, ऐसे बोलने लगता अभिषेक और किशोर। तो ये बोलता है अज्जू कि तो तुम लोग मजाक कर रहे हो, तुम लोग इतने जोर से क्यों खींचे, मेरे को इतने जोर से चोट लगा। तो वो लोग बोलते हमने कुछ नहीं किया। उस रात वो असली में डरता है। उसके बाद से जो दूसरे दिन की सुबह थी, उस दिन अभिषेक की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन से सुबह से उसको उल्टी हो रही थी, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी उल्टी हो क्यों नहीं रही है। और ये जो ड्रिंक करने वाला था ना, शायद अभिषेक ही था। इतनी उल्टी हो क्यों नहीं रही है, नहीं हो, इतनी उल्टी हो क्यों रही है, क्यों रही है, सॉरी। तो फिर सबको समझ में नहीं आता, और ड्रिंक करने वाला वही लड़का अभिषेक ही था जो सबसे ज्यादा ड्रिंक करता था। तो सोचते होंगे शायद ज्यादा चढ़ा लिया इसलिए उल्टी हो रही होगी इतनी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन रात हो जाती है, रात तक उसकी उल्टी रुकी नहीं रही है, समझ में नहीं आता है। और अचानक से उसके हाथ पर कंडा होने लगते हैं। कंडा मतलब करने लगते हैं, मतलब किसी को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो ये लोग जो अज्जू और किशोर थे, ये लोग भागते हुए जाते हैं नीचे, लोगों को बोलते हैं कि देखो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उल्टी हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है। तो वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। जब हॉस्पिटल लेके जाने ही वाले रहते हैं, एम्बुलेंस में ही निकल लेता है वो, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही। किसी को समझ में नहीं आता है कि सिर्फ
उल्टी होने की वजह से कोई कैसे निकल सकता है, कैसे मर सकता लेकिन है। इतनी ज्यादा उल्टी किया ना। हाँ, तो लोगों को लगता है कि शायद हो सकता है कुछ तो इन्फेक्शन हो गया होगा, इतनी उल्टी किया इसकी वजह से शायद निकल लिया होगा। लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अज्जू और किशोर सोचते हैं कि यार हमारा दोस्त गम में चले जाते हैं ये लोग, क्या हो गया उसके साथ, कैसा हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। स्टडी में भी उनका मन नहीं लग रहा था, किसका लगेगा सही? बिल्कुल घबरा गए थे वो लोग। उसके बाद से ना जो उनके घर पे एक्टिविटी हो रही थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद से ये जो अज्जू था इसको ना अभिषेक दिखाई देने लगता है रोज रात में। रोज रात में दिखाई देने लगता है और उसको बोलता है कि भाई ये लड़के ने मुझे मारा है। और उसके साथ एक और लड़का दिखाई देता था अज्जू को। हाँ, कोई अलग ही अनजान लोग? एक अलग लड़का बोलता था इस लड़के ने मुझे मारा है और तुम लोग यहाँ पे रहे तो तुम लोग को ही मार डालेगा। और ये अनजान लड़का था। शायद हो सकता है जिस लड़का ने लटकाया था खुद को वही उसकी आत्मा होगी। तो मतलब इसको अज्जू बहुत डरने लगा, बहुत उसकी तबीयत खराब होने लगी। दिन पर दिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, बहुत खराब होने लगी। रोज रात में उसको वो एक लड़का और अभिषेक रोज दिखाई देता। अभिषेक उसको भगाने की कोशिश करता था, चाहता था अभिषेक कि यहाँ से कैसे भी अज्जू और किशोर यहाँ चले जाए और बच जाए, उनकी जान बच जाए। लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे थे, वहां पे थे, सोच रहे थे कि घर पे जाएंगे और घर वालों को पता चला तो घर वाले कितना चिल्लाएंगे, क्यों तुम लोग ऐसे घर में रहने के लिए गए। तो उसके बाद जब इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती है इसकी अज्जू की, तब इसको रांची लेके जाया जाता है। घर पे बता देते हैं। हाँ, घर पे बता देते हैं और इसको लखनऊ से रांची लेके जाया जाता है। बोलते हैं कि वहीं पे ट्रीटमेंट होगा और घर पे रहेगा। लेकिन जब ये घर पे पहुंचने ही वाला था, अपने घर से 1 किलोमीटर दूर ही था, उसकी एम्बुलेंस में मौत हो जाती है। इसकी भी? हाँ, इसकी भी। किसी को समझ में नहीं आता है कि नॉर्मल तबीयत खराब थी, आखिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे। सही बात है यार, किसी अच्छा को समझ में नहीं आता। लड़का एक उल्टी कर करके मर गया। हाँ, किसी को अब घबराने वाली बहुत ज्यादा बात थी, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात थी। ये जो किशोर था वो भी अपने घर आ चुका था, अभी रांची में ही अपने घर आ चुका था और हरिओम से सारी बातें उसने ही बताया था। घर आ चुका था। अभी सब लोग बिल्कुल टेंशन में थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी अचानक से जो ये किशोर था इसको पीलिया हो जाता है। अचानक से पीलिया हो जाता है इसको और ये भी बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ भी सेम चीजें होने लगती है। अभी इसको पूरे अज्जू, अभिषेक और वो लड़का 3 लोग दिखाई देने लगते हैं। 3 लोग इसको हर रोज दिखाई देने लगते, दिन में भी रात में भी एकदम पागल जैसे हरकत करने लगता है। हर जगह वही दिख रहे होंगे, वही दिखाई दे रहे हो गया होगा। हाँ, वो लोग जो आत्मा है वो चाहती है, इसको बुला रही है, इसको मारना चाहती, बोलती है आजा तुम हम लोग के पास आ जा। और जो अज्जू है वो भी चाहता है कि ये हम लोग के पास आ जाए। इसको इसकी आत्मा को बहुत ज्यादा वैसे परेशान करने लगे थे वो लोग, तीनों लोग मिलकर। किसी को समझ में नहीं आता। अपने घर वालों से रोज चिल्लाता था, बताता था, अचानक चिल्लाने लगता था, एकदम इसकी तबीयत खराब हो गई थी एकदम ज्यादा। उसके बाद घर वाले सोचते हैं, समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि उसकी जो पीलिया थी वो बिल्कुल नॉर्मल ही नहीं हो रही थी, जो उसको प्रॉब्लम थी पीलिया वाली। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार ठीक क्यों नहीं हो रहा है ये। और पीलिया लोगों को होता है, ठीक हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो उसमें से 3 लोग दिखाई देते थे, उसमें से जो अभिषेक था वो इसको बार बार बोलता था किशोर को, कुछ भी हो जाए तू लखनऊ वापस मत आना। सपने में बोलता था रोज। हाँ, सपने में बोलता था। ऐसा लगता उसको दिखाई दे रहा है, सपना देख रहा है, हकीकत समझ में नहीं आता था। हाँ, वो बोलता तू कुछ भी हो जाए लखनऊ मत आना, अगर तू लखनऊ आया तो जिंदा नहीं बचेगा। जो अभिषेक था वो बोलता था, किशोर को रोज बोलता था। ये बिल्कुल परेशान रहने, बीमार रहने लगा, बेड पे हो गया एकदम। इस घर वाले ने सोचे कि दवाई बहुत दिखा ली है, हमको कहीं दिखाना पड़ेगा, कुछ तो इसको ऊपरी हवा लगी है। इसको लेके जाते हैं एक तांत्रिक के पास। जब तांत्रिक के पास जाते हैं, झाड़ फूक होती है, उसके बाद पता चलता है कि जो लड़के की आत्मा है वो इनके पीछे क्यों पड़ी थी। क्योंकि वहां पे रखी हुई सिगरेट अभिषेक ने पी लिया था, उस रूम में रखी हुई। सोचो, वो आत्मा बोलती है कि मतलब इतनी, सोचो ऐसी आत्मा भी हो सकती है। तो वो आत्मा बोलती है कि तो इसने मेरी सिगरेट पिया इसलिए मैंने इसको मारा हूँ। इसकी हिम्मत कैसे, एक तो मेरे रूम में रह रहा है, ऊपर से मेरी सिगरेट भी पी रहा है। ये तो अलग ही मोड़ ले ली कहानी ने। सोचो, बेवड़ी आत्मा एकदम। बेवड़ी आत्मा। मतलब इस रीजन ये था कि इसने हमारी सिगरेट पे इसलिए इसको मारा। और जो 2 लोग थे वो लोग रहने की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा था अपने घर में।
वही तो। इसलिए मैं उन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम में पहुंचा दिया ऐसे वाला। तो तांत्रिक वाला समझाने की कोशिश किया उसको, बोले कि देखो इतनी छोटी सी बात के लिए तुम किसी की जान नहीं ले सकते हो, इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो। तो बोल रहे कि मुझे नहीं पता, मेरे घर पे आए थे, मेरे घर पे बहुत उथल पुथल मचाए, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी सिगरेट क्यों? हाँ, मेरी सिगरेट क्यों पी लिए। तो उसके बाद तांत्रिक बाबा शैतान को समझाने की कोशिश करते, जो भूत था वो लड़का बेवड़ा भूत, उसको समझाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हम 2-3 पैकेट सिगरेट रखवा देंगे उस घर में। अरे बाप रे। 2-3 पैकेट रखवा देंगे, तुम छोड़ दो इसका, जो एक लड़का बच्चा इसकी जान छोड़ दो तुम। उसके बाद लखनऊ ये नहीं जाता है, अब इसको नहीं भेजते किशोर को, लखनऊ कोई जाता है ऐसे घर वाला और उस रूम में ले जाके सिगरेट रख के आता है, उसके बाद इसकी तबीयत नॉर्मल होती है और ठीक होता है। बताओ, जो हम हर एक मूवी शुरू होती है, हाँ, मूवी शुरू होने से पहले या फिर किसी फिल्म में या सीरियल में सिगरेट वाला सीन दिखाता है, हाँ, तो नीचे क्या लिखा आता है? बताओ क्या लिखा आता है? इंजरीज टू हेल्थ आता है। नहीं नहीं, शुद्ध हिंदी में बताओ। सिगरेट जानलेवा बीमारी है। नहीं नहीं यार, सिगरेट बीमारी कैसे हो सकती है? तो पूरा मूड बिगाड़ दे। सिगरेट जानलेवा है तो सिगरेट जानलेवा हो गई ना? हो गई, ले लिया 2 लोगों की सही में जानलेवा हो गई। हाँ। साबित हो गया। जो अभिषेक उसकी वजह से तो गए। हाँ, तो अभी दूर तीनों रहो। मस्त बैठ के पार्टी करते होंगे इस रूम में। तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि सिगरेट सही में जान ले सकती है, हाँ। ये कहानी, ये वीडियो उन लोगों को फॉरवर्ड करो। सही बात है भाई, बहुत डेंजर, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ भूतिया चीजें भी घुसी रहती है कहीं ना कहीं से। क्योंकि गांव में आए दिन जो होते हैं ना, जो तंबाकू को मल के ऐसा दबाते हैं ना, और जो बीड़ी उड़ी फूकते हैं, वो लोग भी ना अगर रोड में फूक रहे हैं तो थोड़ा सा गिरा देते हैं वहां पे, कि जो कोई आत्मा घूम रही होगी वो पी लेगी और वो हमको परेशान नहीं करेगी। हाँ। क्योंकि आत्माएं करती है, गाँव में बहुत लोग होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो गाँव के लोग हैं, तंबाकू। आत्माएं करती हैं ऐसा। और बहुत सारे शैतान ऐसे होते हैं जो यही सब ड्रिंक और सिगरेट वगैरह तंबाकू के चक्कर में रहते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने भी कई बार कहानी सुना चुका हूँ ऐसी वाली। और बहुत लोग तांत्रिक से मांगते हैं कि मुर्गा दो और दारू दो हमको, बहुत सारे शैतान बोलते हैं। हाँ, ये भी है। हाँ। क्योंकि ये जो एनर्जीज हो जाती है ना एक बार निगेटिव, तो इनको सारी बुरी चीजों के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ता है, ना चाहते हुए। वही बात। खैर, जैसा मैंने बोला, प्लीज कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो अब तक देखे हैं तो, और हमें पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दो के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई कहानी है जो आप हमारे वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी साथी बन जाए। चलिए कल फिर से बनते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एकदम कैसेट जैसा बोलते हैं, फॉरवर्ड करती है।